मंजरी लेखु तुलसियानी जी द्वारा सिंधी भाषा में लिखित कहानी मंजरी का हिंदी में अनुवाद देवी नागरानी जी द्वारा प्रस्तुत है। कहानी मंजरी लेखक और अनुवादक की अनुमति से यहाँ प्रकाशित की जा रही है। कहानी का अनुवाद सिंधी भाषा से हिंदी में देवी नागरानी जी ने किया है। एक साधारण सुंदर कहानी जो आपके दिल को छू लेगी। मंजरी। कोर्ट का वातावरण कोई ज़्यादा आकर्षक नहीं होता और ना ही कोर्ट में कोई पसंदीदा बातें होती हैं कि आदमी खिंचता हुआ वहाँ चला जाए। हाँ, कभी कभार कोई ऐसा मज़ेदार केस हो जाता है जिसकी वजह से खलबली मच जाती है, जिसकी वजह से एक अजीब खिंचाव पैदा हो जाता है। अजीब सी कशिश लोगों को वहाँ आने पर और कार्रवाई के दौरान लुत्फ़ लेने के लिए उत्तेजित करती है। मगर ऐसे गैर मामूली केस कभी कभार ही होते हैं। आमतौर पर कोर्ट में जाते हैं वकील, फरियादी, मुजरिम, गवाह, न्यायाधीश और दर्शक। भला जहाँ सिर्फ वाद विवाद, तकरार की बातें हों, मुख्तारों की बेवजह कायदे कानून पर लंबी तकरीरें हों, वहाँ लुत्फ़ कैसे मिल सकता है। मीरपुर खास की कोर्ट तो और भी बदतर हालत में। बाहरी तौर पर भी निहायत ही मामूली सी लगती जगह। न कोई आकर्षण है, न मनोहर है। सौंदर्य बढ़ाने के लिए न बड़े गोल स्तंभ हैं, न बुलंद मीनार, न कोई सुंदर गुंबज। अहाते में पांव धरते ही सिर्फ और सिर्फ मिट्टी नजर आती है। चारों ओर वीरानगी का आलम होता है। उस वीरानगी के में एक भाग ऐसा है जहां आदमी दो पल आराम से बैठ सकता है। कोर्ट के स्थान के बाहर 6 बड़े बड़े पेड़ हैं, 4 नीम के और 2 आम के। वो पेड़ों से घिरा हुआ स्थान है कोर्ट का बेहतरीन आराम गाह है। एक एक पेड़ का तना देखो, डाल देखो, शाखाएं देखो और फिर कहो कि वे पेड़ हैं या देव हैं। मीरपुर खास की हवा भी कैसी है। उस हवा में जब ऐसे देवतुल्य पेड़ों की डालियां हिलती हैं तब यूँ महसूस होता है जैसे देव झूल रहे हैं। एक विशाल नीम के पेड़ तले मंजरी बैठी थी। लड़की तो वह साधारण खेतीहर थी, पर उसकी आंखों में कामुकता थी। बदन में एक अनोखी कशिश की प्रबलता थी। आते जाते किसी की भी निगाह उसकी ओर उठ जाती। शायद पिछले जन्म में कोई शहजादी थी, प्रेमियों की शहजादी। आज उसके चौड़े चमकदार चेहरे पर गम के बादल घिराए। आंखों की दमक भी कुछ क्षीण सी थी और लबों की लाली बेरंग सी लग रही थी। लहंगा भी पुराना सा था, पर उसकी तंग चोली और उभरती जवानी को छिपाकर भी नहीं छिपा रही थी। दो चोटियों से बंधे उसके लंबे बाल बंद होते हुए भी हवाओं में परेशान होकर लहरा रहे थे। रह रहकर वह उन आज़ाद बालों को अपने सुंदर हाथों से चेहरे पर से हटा रही थी। बालों को हाथों से हटाने में भी गजब की नज़ाकत समाई हुई थी। कुदरती ढंग से इस तरह हाथ से बाल संवारने में नाज नखरे के लिए कोई गुंजाइश बाकी न रही थी। मंजरी के सामने करीब 200 कदम की दूरी पर आम के पेड़ के तले एक जवान हथकड़ियों से जकड़ा हुआ बैठा था। उसके पास ही एक कोतवाल बंदूक कंधे पर लिए खड़ा था। जवान 23-24 से ज़्यादा उम्र का न था। धूप में थका हुआ उसका सांवला गेहूं सा रंग, सख्त मोटे हाथ, मजबूत बाहें, चौड़ी छाती, बदन पर पुरानी मैली फटी कमीज थी और नीचे अजरक की लंगोटी। मंजरी बार बार उसकी ओर देखकर फिर अपनी गर्दन नीचे करती रही। कभी कभी वह ठंडी सांस भी भरती हुई दिखती थी। मंजरी की समूची दुनिया
उस नौजवान में समाई हुई थी। आज उसी के कारण उसे ये कष्टदायक दिन देखने पड़ रहे थे। नौजवान भी बार बार मंजरी की ओर देख रहा था, पर उसके चेहरे पर दुख, दर्द व चिंता की रेखाएं बिल्कुल न थी। उसकी निगाहें शायद मंजरी को पैगाम दे रही थी, निराश मत होना, मेरे लिए सूली भी सेज बन जाएगी मंजरी। कोर्ट के बुलावे पर पुलिस वाला नौजवान को साथ लेकर कोर्ट के भीतर आया। कुछ देर के बाद नायक ने लगातार 3 बार जोर से आवाज़ दी, कसूरवार मंजरी हाजिर है। मंजरी की मदहोशी यकायक टूट गई। खुद को संभालते हुए वो उठी और कोर्ट की ओर चलने लगी। उसकी चाल में अजीब कशिश थी। नायक ने घूरकर उसकी ओर देखा और फिर अपनी मूछों पर हाथ फेरा। उसने भयभीत हिरनी की तरह कोर्ट में प्रवेश किया। वकीलों का ध्यान उसकी ओर आकृष्ट हुआ। सभी के जबान तालू से जा लगी। एक हंसी ठट्टा करने वाले वकील ने दूसरे वकील की ओर आंख मारते हुए धीरे से कहा, रंडी तो कमाल की है, कौन कहेगा कोलन है। उसका चलना तो देखो, जैसे मोरनी चल रही है। मंजरी कटघरे के पास आकर खड़ी हो गई। न्यायाधीश ने प्रभावशाली अंदाज में कहा, भाई कटघरे में जाकर खड़े रहो, देखती क्या हो। मंजरी बिल्कुल भी नहीं हिचकिचाई। वो पक्का इरादा करके आई थी कि वो ईश्वर को किसी तरह भी इस झंझट से आज़ाद करवाएगी। हालांकि कायदे कानून की पेचीदी रवायतें, वकीले की आड़ी टेढ़ी जीरा बाबत उसे कुछ जानकारी न थी, पर उसका दृढ़ निश्चय उसे हौसला दे रहा था। वो बेझिझक कटघरे में जाकर खड़ी हुई। नियमानुसार उसे भी सिर्फ सच कहने की कसम खानी पड़ी। मंजरी अपना बयान देते समय कुछ हिचकिचाई, पर जल्दी संभल गई। उसने कहना शुरू किया, मेरे माँ बाप मंगल के कर्जदार थे। उस कर्ज को न चुका पाने के कारण मेरी शादी उसके साथ करा दी गई। मंगल शराबी व बदचलन था। हर रोज़ अफीम के सेवन के कारण अपने होश हवास गंवाकर जब घर लौटता तो मुझे मारता पीटता। 3 माह मैंने जैसे तैसे घर में गुजर बसर की। उसके बाद घर मेरे लिए नरक बन गया। वो हर रोज़ मुझे मारता। दिन ब दिन वो मार बढ़ती रही। मैं नवेली थी, इस कारण सब कुछ सब्र के साथ सह जाती थी। एक दिन दोपहर में मंगल के लिए खाना लेकर खेत की ओर जा रही थी। ईश्वर का खेत मंगल के बगल में ही था। अप्रभाग में ईश्वर अपने खेत में खड़ा था, कुल्हाड़ी से ज़मीन खोद रहा था। एक लंगोटी के सिवाय बदन पर और कुछ न था। कुल्हाड़ी चला चला कर थक गया था, इसलिए बदन पर पसीने की बूंदें हीरों की तरह चमक रही थी। चौड़ी छाती, मजबूत कंधे और बड़ी बड़ी शौक आँखें। वो जवान था। उसे देखते हुए मैं खड़ी हो गई। अगले दिन मंगल ने बहुत मारा था। मार खाकर मेरे तन का एक एक अंग दुख रहा था। मैंने ईश्वर को बुलाया और उसके साथ अनावश्यक बातें करने लगी। वैसे उसकी मुझ में कोई खास रुचि नहीं थी। मैं ही उसके साथ छेड़छाड़ किया करती। एक दिन मैं बातों बातों में उसे घने पेड़ की छांव में ले गई। आसपास पेड़ों के साए तले छोटी छोटी झाड़ियाँ झूम रही थी। पास में कहीं ऊंचाई से बहती हुई पानी की धारा मन को शीतल कर रही थी। माहौल में मेरा मन भी झूम रहा था। इस तरह हमारी कामुकता बढ़ती रही। ईश्वर कभी भी मेरे घर ना आता था। मैं ही उससे किसी न किसी तरह मिलती रहती, उसके साथ रू रुहान करती, दिल बहलाती। वो पल भर को चुप रही और फिर कहने लगी, मंगल ने जो मुकदमा ईश्वर पर, मुझ पर कामुक संभोग का दावा करने के लिए किया है, उसके लिए ईश्वर जवाबदार नहीं है। वो बेकसूर है, सारा दोष मेरा है और मैं सज़ा भोगने के लिए तैयार हूँ। हंसी ठट्टा करने वाले वकील ने फिर उसे देखते हुए कहा, रांड तो इश्क में अंधी हो गई है। दूसरे वकील ने अपनी राय जाहिर करते हुए कहा, यार शाबाशी नहीं दोगे, कैसे सर ऊंचा उठाए खुल्ला गवाही दे रही है। न्यायाधीश ने भी जरा मुस्कुराते हुए वकीलों की ओर मुंह करते हुए कहा, वक्त आया है कि शोषित करने वाली औरत को सज़ा मिलनी चाहिए, मर्द को नहीं।
दूसरे दिन न्यायाधीश ने अपना निर्णय देते हुए कहा, हालांकि मंजरी बाई ने बयान दिया और उसमें काफ़ी हद तक सच्चाई शामिल है कि उसने ईश्वर का शोषण किया है, हालांकि ईश्वर का कसूर भी नहीं है, फिर भी कायदे के नज़रिए से दोषी फिर भी वही है, क्योंकि कायदे के मुताबिक मर्द ही शोषण करता है। जैसे कि ईश्वर ने अपने बचाव में कुछ भी ठोस नहीं कहा और ये कबूल किया है कि उसका मंजरी के साथ अनैतिक रिश्ता है, इसी कारण वही दोषी है। पर अदालत ने रहम करते हुए उसे सिर्फ 2 महीने कठोर परिश्रम जेल में रहकर काम करने की सज़ा दी। मंजरी की आंखों में बेअख्तियार आंसू छलक गए। जिस प्रीतम को बचाने के लिए उसने इतना किया, बेहया बनकर अदालत में खुला बयान दिया, उस माशूक को वो बचा न सकी। उसने एक दीर्घ श्वास लेते हुए ईश्वर की ओर देखा। वो मुस्कुरा रहा था। जब उसे पुलिस वाले ले जा रहे थे, तब मंजरी के पास से गुजरते हुए उसने कहा, मर्द आदमी हो, दंड भोग लूँगा। मजाकी तंज में वकील ने कहा, उल्टा बदचलन है, साथ के लिए मर रही है। जवाब में दूसरे वकील ने कहा, दोस्त उसे बदचलन नहीं कहा जा सकता, उसकी आंखों में अनमोल आंसू हैं, दिल की गहराइयों से निकले। ईश्वर को पुलिस वाले साथ ले गए। मंजरी एक परास्त सिपाही की तरह नीरवता से गर्दन नीचे किए हुए बाहर निकल गई। बहुत बहुत शुक्रिया।